ऐसे वक्त जब सारी दुनिया की बंदूकें एक तरफ से चाइना की ओर तनी हुई हैं, तो चीन भी अपने घर में बेहद हैरान और परेशान है। अब मैं बताता हूं कैसे। चीन को अपने घर में विद्रोह का खतरा है, चीन को अपने देश में बगावत का खतरा है जी। और वो इसलिए है क्योंकि लगातार असंतोष की आग वहां भड़क रही है। चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक तानाशाह वहां बैठा हुआ है, इसलिए वहां से जो खबरें मिलती हैं उनका अंदाजा नहीं होता। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि चीन को वहां पर 1989 में जो थियानमेन स्क्वायर की जो घटना हुई थी, जिसमें छात्रों के आंदोलन को कुचल दिया गया था, टैंकों से रौंद दिया गया था, और उसके बाद चीन की विश्वव्यापी निंदा हुई थी। चीन पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए थे, आपको याद होगा, और पूरी दुनिया उस वक्त चीन के खिलाफ हो गई थी। ऐसी ही घटना होने का अंदेशा है चीन को अपने यहाँ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ का एक थिंक टैंक है, चीन का ही थिंक टैंक है जिसने ये बात कही है। चीन का थिंक टैंक है जिसका नाम है चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन। जी, एक बार फिर बताता हूं, इसका नाम है CICIR, मतलब चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन। ये एक थिंक टैंक है और चीन की जो खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इसने इस थिंक टैंक को कुछ ऐसे इनपुट्स दिए हैं कि चीन में बगावत की आवाज बुलंद हो सकती है, विद्रोह खड़ा हो सकता है, और इससे शी जिनपिंग जो कि राष्ट्रपति हैं, उनके हाथ पांव पूरी तरह से कांप रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की जो इनपुट्स हैं वो चीन की खुफिया एजेंसी है, इसने अपने थिंक टैंक को दी है कि थियानमेन जैसा वाकया एक बार फिर से वहां दोहराया जा सकता है। चीन बहुत डरा हुआ है क्योंकि दुनिया उसको इस वक्त नफरत भरी निगाह से देख रही है। जिस तरह से कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में चीन ने फैलाने का काम किया, हालांकि अभी इसकी जांच हो रही है और वो जांच की इजाजत भी नहीं दे रहा है चीन। देखिए कितने शातिर हैं चीन की सरकार कि वो अपने यहां घुसने भी नहीं दे रही है विशेषज्ञों के दल को। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो उसने जो अपने रिपोर्ट दी है उसमें साफ कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बीजिंग दुश्मनी की लहर का सामना कर रहा है। पहला पॉइंट उसने ये कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से बीजिंग इस वक्त दुश्मनी की लहर का सामना कर रहा है, दुनिया भर में उसे नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। दूसरी बात उसने एक और बात कही है कि वैश्विक चीन विरोधी भावना थियानमेन स्क्वायर के बाद से अभी अपने उच्चतम स्तर पर है। फिर से दोहरा रहा हूं, वैश्विक चीन विरोधी भावना थियानमेन स्क्वायर के बाद से की घटना से, थियानमेन स्क्वायर की घटना से के बाद से अभी तक अपने हाईएस्ट लेवल पर है, यानी उच्चतम स्तर पर है। और फिर वो ये कहते हैं, जो वहां की खुफिया एजेंसी ने इनपुट दिया है जिसका नाम मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, चीन की जो खुफिया एजेंसी है उसने दिया है। और फिर उन्होंने लिखा है कि वाशिंगटन ने, यानी अमेरिका ने, वाशिंगटन ने चीन के उदय को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे और पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए चुनौती के तौर पर देखा है। यानी कि वाशिंगटन ने चीन के उदय को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे और पश्चिमी लोकतंत्र के लिए चुनौती के तौर पर देखा है। तो ये जो 3-4 बड़ी बातें कही हैं ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ की खुफिया एजेंसी कहती है। और उसने अपने थिंक टैंक को, जिसका नाम चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशन, चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशन को जो इनपुट्स दिए हैं ये उसके आधार पर कहा जा रहा है। और जब आप देख ही रहे हैं जो नफरत की जो लहर है उसके बीच दुनिया हर्जाना मांग रही है चीन से, जर्मनी भी हर्जाना मांग रहा है, अमेरिका ने हर्जाना मांगा है, अमेरिका के 4 सीनेटरों ने केस कर दिया है, इजराइल हर्जाना मांग रहा है, ऑस्ट्रेलिया जैसा देश हर्जाना मांगने के लिए तैयार बैठा हुआ है। उसने कहा कि आपने हमारा बहुत नुकसान कर दिया है। तो दुनिया एक तरह से नफरत की भरी निगाह से चीन की ओर देख रही है। और चीन जो है इस पूरे वातावरण में, इस जो कोरोना के को लेकर जो पैदा हुआ दुनिया भर में, उसमें एक बड़ी ही एक तरह से एक बड़ी जिल्लत और रुसवाई का सामना चीन को करना पड़ रहा है। और कुछ ही देश हैं जो चीन का साथ दे रहे हैं, जिसमें एक पाकिस्तान है, एक टर्की है और ले दे के एक ईरान है। इन जैसे कुछ देश हैं जो लगातार चीन का सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं।
और एक थोड़ा रूस है जो चीन के साथ है, क्योंकि वो भी एक कम्युनिस्ट कंट्री है। तो चीन भी रूस से अपने बिगाड़ना नहीं चाहता, क्योंकि आजकल चीन रूस से ही तेल खरीद रहा है, न कि सऊदी अरब से या किसी दूसरे देश से। तो ये दोस्ती निभाई जा रही है, लेकिन चीन अपने घर में इस पूरे एशिया उपमहाद्वीप में, पूरे दुनिया में बल्कि इसमें अलग थलग पड़ता जा रहा है। और चीन के ये अपनी इंटरनल रिपोर्ट है, ये हम नहीं कह रहे हैं। इसकी वजह से चीन में थियानमेन स्क्वायर चौक जैसा वाकया अगर दोबारा हो जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। धन्यवाद।